हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे मोडाल्स हैं ना, कब आए थे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी मोडाल्स यूज क्यों किया जा रहा है। देखो, वी मतलब हमें, आवर कंट्री हमारा देश, श्रव मैंने सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये कैसी बात है? क्या ये सलाह देने वाली बात है? कर सकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन। देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी मोडाल्स में। जिंदगी में एक बात याद रखना कि अगर तुम मोडाल्स पढ़ रहे हो ना, उसकी जनरल बेसिक तो 101% याद होनी चाहिए तुम्हें। जैसे कुड का यूज क्या है? एबिलिटी दिखाने के लिए। कैन की पास्ट फॉर्म है। शुड का यूज क्या है? सलाह देने के लिए और चाहिए के लिए। और मस्ट का यूज होता है ओब्लिगेशन के लिए, या फिर किसी नैतिक कर्तव्य को करने के लिए। उसमें ओब्लिगेशन टाइप, जब जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती तो नहीं कह सकते इसको, मतलब जो हमें करना ही चाहिए बिल्कुल। वैसे तो वी शुड ओबे यूर पेरेंट्स, यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मस्ट क्या है यहाँ पे, ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्योंकि हमें अपनी देश की क्या करनी चाहिए, ये कंडीशन टाइप समझ के चलो इसको, कि हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी ही चाहिए। अगला, ही हैज बर्नट। अब देखो यहाँ से, ये तो मैं बार बार सिखाता हूँ। ही हैज बर्नट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है? हैज के साथ सर जी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की दो बातें यूज करनी है। एक तो जब हमें कभी यट दिखाई दे, और एक हमें जब ऑलरेडी दिखाई दे, तब हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? मैक्सिमम प्रेजेंट परफेक्ट। और एक और खास बात है, ऐसा टेंस होगा ये जब ऐसी बात होगी जो खत्म तो हो चुकी है लेकिन समय बाउंडेड नहीं है। अगर हम समय बाउंड कर देंगे तो वह फिर सिंपल पास्ट में चली जाएगी। मतलब एक छोटी सी डोरी लटकी होती है किसके बीच में? सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में। वो डोरी क्या है कि अगर तुम्हारी बात जनरली चल रही है, अभी तक टाइम नहीं डिसाइडेड है, तो वो सिंपल पास्ट में नहीं जाएगी, वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगी। और अगर तुम्हें टाइम बता दे, फिर वो किस में चली जाएगी? सिंपल पास्ट में। तो अब ये तो हो गया कि भाई ही हैज बर्न्ड मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। तो वह कर चुका है क्या? देर रात तक है मेहनत। तो अब यहाँ पे समझो, उसको क्या होनी चाहिए? स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, विन करना चाहिए। वो स्कॉलरशिप विन करना चाहिए। अब हम एक एक का यूज देखेंगे। विल तो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, बस केवल हम जैसे दृढ़ निश्चय यूज करते हैं, आई विल डू दिस, इस तरीके की बातें। वुड के 2-3 यूज है। एक पास्ट हैबिट के लिए, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तीसरा सिलेक्शन के लिए। वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, मतलब ये समझ लो किसी से कुछ पूछने के लिए। ओट टू होता है चाहिए, मतलब ये तो उसकी कंडीशन टाइप में होगी। तो ही ओट टू विन। वैसे यहाँ पे ही विल विन भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना है कि क्या मानेंगे हम तो जी, ओट टू को मानेंगे। अगला, ही रीड एंड राइट इंग्लिश। एबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं उसकी। तो एबिलिटी मस्ट से, तो अब मस्ट तो मैंने तुम्हें अभी बताया था, कंपल्सन दिखाने के लिए, और यह नैतिक कर्तव्य के दिखाने, ओब्लिगेशन दिखाने के लिए। कुड कर सकने की पास्ट फॉर्म है, कैन उसकी प्रेजेंट है। तो क्या ठीक रहेगा? कैन। बस सिंपल सा, मैंने कहा ना सिंपल भी याद रखोगे तब भी आंसर दे दोगे। ये है यूअर फ्यूचर। अब देखो, एक ये वर्ड है यहाँ पे मे। कौन सा? मे के 2-3 यूज है शुभम में। एक यूज तो है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, एक यूज होता है यही आशीर्वाद वगैरह देने के लिए कि तेरी जिंदगी अच्छी हो, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके के लिए। और एक होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। जैसे तुम स्कूल में अपने टीचर से कुछ पूछते हो, कोई ऑफिस में किसी सीनियर से पूछेगा, तो वहाँ किस वर्ड से यूज करके पूछेगा? वो मे से। तो मे यूअर फ्यूचर बी ब्राइट, तेरा भविष्य सुनहरा रहे, ये कहना चाह रहा है इसमें। अगला, वी गो टू सी ए मूवी टूडे। अब यहाँ पे समझो तुम, विल वुड सेल, मतलब ये कह रहा है कि आज हम मूवी देखने जाएंगे। सिंपल बात कह रहा है ना भाई। और वी के साथ क्या लगता है? सेल। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। फ्यूचर में लगते हैं विल और सेल। विल लगता है और सभी के साथ, सेल लगता है आई के और वी के साथ, बस वही। अगला, अब इसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? वुड लाइक टू कम विद मी। अब ये पूछा हमने उससे, किसी से रिक्वेस्ट करते, जैसे मैंने अभी भी तो बताया था, वुड लाइक टू टी और कॉफी, क्या चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? ऐसे ही तुम मेरी क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो? वही पोलाइट रिक्वेस्ट वुड के साथ है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, ऐसे। तो वुड का है पास्ट हैबिट सिलेक्शन के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगला, आई
हैव नो पेट्स, मेरे पास कोई जानवर नहीं है। अब यहाँ हैव का मतलब है के पास, यहाँ नहीं था हैज का मतलब के पास। यहाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा था, यहाँ वो सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि हैव के साथ कोई फॉर्म आई ही नहीं है। दे फिल इन द ब्लैंक्स बी वेरी ट्रबलसम। अब इसने लिखा है कि वो क्या होते हैं, ट्रबलसम मतलब परेशानी भरे होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं नहीं, हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पे शुड का कोई यूज है ना, मतलब भाई कुछ पेट्स होते हैं परेशानी भरे होने चाहिए, ऐसा कोई मतलब होगा नहीं। Must obligation। मतलब क्या ओब्लिगेशन है कि भाई पेट्स परेशानी भरे नहीं, मतलब उनके लिए ओब्लिगेशन है पेट्स के लिए, तो क्या है वो हो सकते हैं क्या परेशानी भरे। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, ही ड्रिंक्स ए लोट। अब देखो यहाँ पे बहुत फेमस आया ये कल परसों भी मैंने एक उसमें सैम्पल पेपर दिया था बच्चों को करने के लिए, उसमें भी था। पास्ट की हैबिट, एक तो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था तुम्हें किसके साथ दिखाई जा सकती है, वुड के साथ, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और एक यूज्ड टू के साथ, और ये सबसे ज्यादा फेमस है यूज्ड टू। तो कौन सा होगा इसमें, यूज्ड टू। कुड तो कर सकने की पास्ट, किसी से कुछ पूछना हो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, और वुड का तो हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं, पास्ट हैबिट, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से कुछ ऑफर देना हो किसी को कि, अब क्या बता रहे थे एक और बताया था मैंने, ओब्लिक ना वो सिलेक्शन के लिए। अगला 9th, सी हैव गुड हेल्थ। अब फिर हम आशीर्वाद देने लगे, और आशीर्वाद वगैरह तो किससे दिए जाएंगे, मे से। ईट फिल इन द ब्लैंक्स बी नॉट इन इवनिंग, हु नोज। ठीक है, इट मे नॉट बी इन इवनिंग, कौन जाने कि वो शाम को होंगे या नहीं होंगे इवनिंग में। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किसको यूज करते हैं, मे को यूज करते हैं। हाँ अच्छा, विल पे कर रहा हूँ, देखो सोच विल मेरा, और मार्क किस पे कर रहा हूँ, विल पे। सेल और विल तो सिंपल फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर की बातें होती है ना, आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, सेल लगाया था हमने। ठीक है, एक और करें फिर, 10 काफ़ी हैं, 2 आराम से। देखो अब कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। अब देखो ठीक है कि मस्ट ओब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या फिर मस्ट के साथ टू लगाते हैं, नहीं। विल टू ना, विल के साथ भी नहीं लगाते फिर टू, फिर एक वर्ड होता है हैज टू या फिर हैव टू, ये होता है ओब्लिगेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, ओब्लिगेशन। मतलब मस्ट का काम हम इनसे दिखा सकते हैं, शुड का काम भी इनसे दिखा सकते हैं, हैव टू हैज टू से। मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें खेलना चाहिए, यू हैज टू प्ले, ना यू हैव टू प्ले, वी हैव टू प्ले। तो ऐसे ही यहाँ पे कैंडिडेट्स है तो क्या आएगा, हैव टू प्ले। हैव टू अपीयर मतलब कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू देने गए हैं, उनको किस में जाना चाहिए, अपीयर में जाना ही चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था कि एक वर्ड है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि लेस्ट देखते ही हमें क्या लगाना है, शुड। भाई लेस्ट तुम्हें दिखाई दे ना, लेस्ट तो क्या लगाना है हमेशा, मतलब मेहनत कर लो, नहीं तो क्या हो सकते हो, फेल हो सकते हो तुम। तो लेस्ट देखते ही क्या देखना चाहिए सुबह में, बस शुड, कुछ नहीं, तुम अभी तक कुछ मत सोचो कभी बहुत। अगर देखो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि भाई अगर इतनी डेप्थ में इंग्लिश आएगी ना, कौन कहता कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी है, कोई भी नहीं कह सकता। सुबह में याद रखिए इस बात को, जब वो डेप्थ वाली इंग्लिश आएगी ना, तो तब तो किसी के भी बस की बात नहीं होगी। मैं कहता हूँ किसी बच्चे को अगर फेल करवाता ना कोई, वो पता कौन करवाता है, हमेशा इजी क्वेश्चन। कभी भी हार्ड क्वेश्चन किसी को फेल करवाने के लिए नहीं बने होते, याद रखियो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक अभी एक स्टोरी थी, एक लड़का था, उसने ना टारगेट किया था, उसकी ना IIT की तैयारी अच्छी नहीं थी, उसने टारगेट किया कि मैं 120 के पास अगर अटैम्प्ट करूँगा ना, तो मेरा रैंक 15,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, उसने टारगेट किया कि भाई अगर मैं 120 के आसपास क्वेश्चन ठीक करूँ तो मेरा 15,000 रैंक आ जाएगा, और फिर मैं अगले साल के लिए तैयारी करूँगा और अच्छी तैयारी करके IIT में सिलेक्शन लूँगा। हुआ क्या, एग्ज़ाम आ गया हार्ड। क्या आ गया, हार्ड। उसने तो 120 का टारगेट कर रखा था, तो आराम से अपने 120 के ऊपर ही फोकस किया और 120 क्वेश्चन कर लिए। बच्चों ने क्या किया कि बच्चों ने सोचा कि हम ज़्यादा नंबर लेंगे, क्योंकि जनरली जो सिलेक्शन होता था वो 150 के आसपास क्वेश्चन ठीक करने वाले को होता है। सब ने इतने क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसने 120 ध्यान से ठीक करे, क्योंकि इसको तो टारगेट था कि 120 करना। इसकी रैंक 15,000 नहीं 3,000 आ गई।
क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन आए थे उनका काम गलत होना नहीं था, उनका काम था टाइम कंज्यूम करके बच्चे को होच पोच करना। हमेशा तुम अगर होच पोच होगे ना, इजी क्वेश्चन गलत करोगे ना, तब तुम फेल होगे किसी भी एग्जाम में। लेकिन अगर तुम ना आसान रहोगे, सिंपल रहोगे कि ये बात सिंपल सिंपल है, तब तुम्हारे हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। जैसे अब मैंने बताया तुम्हें लेस्ट देखते ही क्या लगाना है, शुड। अब भाई तो इसका एरर, इसका वो क्या कहते हैं, एक्सेप्शन आ जाएगा, तो उसको तो फिर टीचर भी ना क्या पता ना पकड़ पाए आगे। दैट आई वर, अब देखो इसके लिए ना ये बहुत फेमस है, ये वैसे भी आ रहा है कई बार, यहाँ वुड दिखा रहे हैं और फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं। इसने कहा कि मैं अगर अमीर होता, मतलब ऐसे कुछ दिखा रहा है वो। जब भी तुम कभी विश करोगे ना, क्या करोगे, तो आई के साथ ना हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। आई के साथ क्या आया है, वर आया है। जब भी तुम विश करोगे तो आई के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर, प्लूरल। तो इन्हें कहा कि काश मैं क्या होता, अमीर होता। समझ में आ गई बात। और इसमें यहाँ पे वुड आएगा, यहाँ पे वर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं कई बार से। अगले राधा प्ले, अब देखो एबिलिटी मतलब राधा बजा सकती है, सिंपल बेस्ट सिंपल, मैंने कहा ना कैन का सिंपल याद रखो। आई फैच ए डॉक्टर, फैच होता है लेके आना। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं किसी से पूछूं तो ये कहा कि फ्यूचर है कि क्या मैं डॉक्टर को लेके आ सकता हूँ, तो आई के साथ क्या लगता है, सेल। मैं सिंपल बात ही तो पूछ रहा हूँ वो गला। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर को ला सकता हूँ, मतलब एबिलिटी थोड़ी दिखा रहा है वो किसी की। वो कह रहा है कि पूछ रहा है कि क्या मैं ला सकता हूँ, लेके आ जाऊँ क्या डॉक्टर को, मतलब कोई बीमार है उससे कह रहा है कि डॉक्टर ने लेके आऊँ, ऐसी बात है ये। वी प्रैक्टिस वर्चू, वर्चू मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सद्गुण, अच्छे गुण। तो हमें करने चाहिए, हमारे ऊपर ओब्लिगेशन या नैतिक करते हुए टाइप है। यहाँ वो ये नहीं कह रहा है कि आप मे यूज करो या माइट यूज करो। माइट तो कम पॉसिबिलिटी या पावर के लिए यूज होता है, मे पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना की बात ही नहीं हो रही है। वो तो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें करना चाहिए क्या, अच्छे गुण प्रैक्टिस, मतलब अच्छी आदतें प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरों की केयर करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये बातें समझा रहा है वो मैं। अगले मैं यूज्ड टू, आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, मुझे याद है मेरा बचपन है। आई यूज टू प्ले ओकी देन, मतलब उस समय मैं क्या खेलता था, मेरी पास्ट की हैबिट है भाई, यूज टू, पास्ट की हैबिट है यूज टू। मस्ट ओब्लिगेशन, माइट कम पॉसिबिलिटी, ठीक है। और मस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट यूज करते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगला यू हैव ए कप ऑफ टी, अब देखो ये कब बता दो था मैंने, किसी जैसे चाय वगैरह पूछने तो क्या यूज करते हैं, वुड। आई गो टू स्कूल सो दैट आई बिकम ए ग्रे, मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या बता रहा है वो, पॉसिबिलिटी कि मैं क्या बन सकता हूँ, कैन कर सकता हूँ, ये तो एबिलिटी नहीं थोड़ी, मैं ग्रेट आदमी बन सकता हूँ ऐसे थोड़ी है। इसने कहा कि मैं ग्रेट आदमी बनूंगा, संभावना दिखा रहा है, और संभावना के लिए क्या लगाएंगे, मे। अगला अब फिर आगे वही देखो, आई वर ए वुड, अभी भी बता देना, ऐसी चीज के लिए शुरू में क्या लगाओगे, वुड लगाओगे। समझ में आ गई शुभम, बढ़िया था, ठीक है।